नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सबको। तो दोस्तों, काफ़ी महीनों से परेशान बाइक टैक्सी वालों के लिए आखिर खुशखबरी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर आप दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी यानी कि एग्रीगेटर पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। तो क्या क्या शर्तें रखी गई हैं इस पॉलिसी के अंदर और ये पॉलिसी कब लागू होगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये जो एग्रीगेटर पॉलिसी 2023 दिल्ली सरकार ने इसको मंजूरी दी है, इसमें क्या क्या शर्तें हैं, कौन कौन सी गाड़ियां चलेंगी, सारी जानकारी आपको देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे तारीख दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं 18 अक्टूबर, यानी कि दोस्तों ये आज की तारीख है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ, लेकिन होंगी शर्त। सीएम केजरीवाल ने योजना को दी मंजूरी। तो राजधानी में बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मोटर एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना की अधिसूचना के बाद 4 पहिया तिपहिया वाहनों के साथ बाइक टैक्सी भी चलेगी। दिल्ली में जितनी सेवा प्रदाता कंपनियां हैं उन्हें अधिसूचना जारी होने के 90 दिन के भीतर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। दिल्ली में अभी तक बाइक टैक्सी चलाने पर पाबंदी थी। दोस्तों, केजरीवाल जी ने कहा है कि प्रदूषण के खिलाफ जंग में साबित होगा मील का पत्थर। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वाहन जुड़ेंगे, जो कि 2030 तक 100% सभी वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। इससे दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाई जा सकेगी। और कैलाश गहलोत जी ने कहा है, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह भारत में पहली बार है कि किसी एग्रीगेटर योजना में हरित और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यह योजना दिल्ली में स्वच्छ और सुगम परिवहन व्यवस्था स्थापित करेगा। योजना में यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। अगर सेवा प्रदाता कंपनियां नियमों का उल्लंघन करती हैं तो उन पर 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और ये योजना किस किस वाहन पर लागू होगी? यह योजना दिल्ली में संचालित एग्रीगेटर डिलीवरी सेवा प्रदाताओं या ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होगी। इसमें उन सेवा प्रदाता कंपनियों को शामिल किया जाएगा जिनके बेड़े में 25 या 25 से अधिक मोटर वाहन, चाहे वो दुपहिया हो, तिपहिया हो या फिर 4 पहिया हो, बसों को छोड़कर जिनके पास 25 से अधिक वाहन होंगे, उन कंपनियों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ऐप या वेब पोर्टल जैसे डिजिटल माध्यम के जरिए उपभोक्ताओं से जुड़ेंगे। यानी कि दोस्तों, उन्हीं कंपनियों को इसमें 25 से अधिक जिनके पास गाड़ियां होंगी उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा। और जिस कंपनी को शामिल किया जाएगा उसका एक अपना ऐप होना चाहिए या फिर कोई वेब पोर्टल होना चाहिए, जिससे कि पैसेंजर उनकी सेवा को बुक कर सके। यात्रियों की सुरक्षा के लिए दोस्तों इसमें कहा गया कि 24 घंटे 7 दिन चलने वाला एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और हर एक गाड़ी के अंदर GPS और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। और ऐप पर बताए रास्ते से अलग जाने पर अलर्ट भेजना जरूरी होगा। यात्री अपनी यात्रा का लाइव लोकेशन ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं। और लाइसेंस लेने के लिए जो कंपनियां हैं उनको लाइसेंस लेने के लिए 90 दिनों का समय इसमें दिया गया है। लाइसेंस 5 साल के लिए वैध होगा, जिसमें वार्षिक शुल्क लागू होगा, यानी कि हर साल उन कंपनियों को शुल्क देना होगा। और इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक वाहन है उनके पास तो उन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। CNG के जो वाहन होंगे उन पर शुल्क लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 वर्ष से कम पुराने वाहनों के लिए 50% की छूट का प्रावधान है। यानी कि आपकी गाड़ी नई है, अगर कंपनी में आपकी गाड़ी नई है, 2 साल से कम पुरानी है, तो उसमें आपको शुल्क के नाम पर 50% की छूट मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर इस योजना को कब से लागू किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसके तहत दिल्ली में 2030 तक तो जो भी CNG या पेट्रोल की गाड़ियां उनको 2030 तक इलेक्ट्रिक करना होगा इन सभी कंपनियों को। और ऐप आधारित टैक्सी प्रदाता कंपनियों को रेगुलेट करने वाली इस योजना को अंतिम मंजूरी के लिए फाइल उपराज्यपाल के पास भेज दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस योजना को हरी झंडी दे दी है। लेकिन यहाँ पे केजरीवाल की मंजूरी होने के बावजूद भी इस पॉलिसी को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। तो जब तक राज्यपाल जी इस पॉलिसी को पास ना कर दें, यानी कि हरी झंडी ना दे दें, तब तक इस योजना को लागू नहीं किया जा सकता है। और मैं बता दूं, उपराज्यपाल जी के पास कई यूनियन वालों ने लेटर भी दे दिए हैं कि इस योजना को लागू ना किया जाए। इससे ऑटो ड्राइवरों के रोजगार पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि उपराज्यपाल यूनियन की बात सुनते हैं या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की। अगर केजरीवाल की बात
बात सुनते हैं तो जल्द ही हो सकता है इसी हफ्ते इस योजना को दिल्ली के अंदर लागू कर दिया जाए। अगर उपराज्यपाल जी ने यूनियन ऑटो टैक्सी यूनियन वालों की बात सुनी तो ये ठंडे बस्ते में भी जा सकती है। तो दोस्तों इस पॉलिसी के बारे में पल पल की जानकारी आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं इस पे लगातार आपको जानकारी देता रहूंगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।